नमस्कार, वेलकम बैक। एक आर्टिकल है मोहन चंद्रन जी का, जो कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे भेजा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर पढ़ सकते हैं फ्रीली। टाइटल है, क्या नरेंद्र मोदी एक पासपोर्ट प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। अब इसका मतलब क्या है और इसके पीछे का सच क्या है और इसका फायदा और नुकसान क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, 102 ओवरसीज की आइटनरीज हैं मोदी जी की पिछले 10-12 साल की। 181 स्टॉप्स करे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। अब ये लगेगा आपको जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉरेन ट्रैवल का मोदी जी ने। लेकिन अगर आप स्पेक्टिकल्स को छोड़कर अगर आप देखते हैं ब्रूटल ट्रूथ को, तो आपको कुछ और दिखाई देगा इसके पीछे। देखिए, एयरप्लेन के ट्रैवल से एक वर्ल्ड लीडर ग्लोब में ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन क्या उनके ट्रैवल करने के बाद फैक्ट्रीज ऑटोमेटिकली भारत में आ जाएंगी? एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी? क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो मोदी जी फॉरेन में जाकर जो क्रिएट करते हैं, क्या वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या घर में ट्रांसफर हो रहा है? ऑपोजिशन बोलती है कि मोदी जी का जो ट्रैवल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रियल मेजर है एक प्रधानमंत्री की कुर्सी का, वो ये नहीं है कि उनकी जो फॉरेन की ट्रिप्स हैं उसकी कॉस्ट क्या है। मैटर ये करता है कि अगर उन्होंने 20 करोड़ रुपए लगाए एक ट्रिप करने के लिए, क्या उन्होंने उसके बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या कंट्री के अंदर वो लेकर आए? इस सारी चीजों को हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन नंबर्स के ऊपर जब शुरू हुई बात हुई है तो नंबर्स की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने 46 कंट्रीज को ट्रेवल किया 10 साल के अंदर। 46। इंदिरा गांधी 69 इन 15 ईयर्स, और मोदी जी 181 स्टॉप्स कर चुके हैं एक 10 साल में, 10 या 12 साल में। दोस्तों, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। अगर आप मैप के ऊपर देखें वो ट्रेवल कहां करे हैं, अगर आप देखते हैं, अगर कंपेयर करें मिस्टर नेहरू, मोहम्मद नेहरू को, वाजपेयी जी को, मनमोहन सिंह को, उन्होंने फॉरेन ट्रैवल को हमेशा ही एक टूल की तरह यूज किया, एज अ ओकेजनल टूर, कि चलो यार अमेरिका घूम के आते हैं, चलिए यार रशिया चले जाते हैं, चलिए यूके जाके आते हैं। मोदी जी ने गेम को चेंज कर दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो ट्रैवल है उसे एक रिलेंटलेस, कॉन्टिन्यूअस, एक स्ट्रेटेजिक कैंपेन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। स्ट्रेटेजिक कैंपेन का मतलब क्या है? वो सिर्फ जो यूजुअल पावर्स हैं या पावर सेंटर्स हैं, जैसे वॉशिंगटन है, लंदन है, मॉस्को है, वो सिर्फ वहीं पर नहीं जा रहे। वो जा रहे हैं कंट्रीज लाइक रवांडा, मंगोलिया, गायाना, पपुआ न्यू गिनी, नमीबिया। वो ऐसी ऐसी कंट्रीज, कईयों का नाम तो सेशल्स, जिनका नाम भी लोगों ने सुना नहीं है। कर क्या रहे हैं मोदी जी? वो जाते हैं बाहर, वहां पर नया एक डिप्लोमेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट किया जा रहा है अफ्रीका के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, कैरेबियन के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। और उन्होंने शुरू कहां से किया? ये तो है एंड रिजल्ट, जहां पे आप देखते हैं कि कैरेबियन, पैसिफिक, अफ्रीका, यहां पे जाके हमने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरू किया सबसे पहले अपने घर के पास, अपने नेबरहुड में। अगर आप देखें अपना इमीडिएट बैकयार्ड, मैं पहले बोला है पूरी डिटेल दूंगा आपको फ्रॉम दिस आर्टिकल जो चंद्र जी ने लिखी है, प्लस उसके बाद बताऊंगा इसमें फेटल फ्लॉ क्या है। 2 बहुत बड़े फ्लॉज हैं जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। नेबरहुड में आए तो नेबरहुड में 5 विजिट्स अकेले नेपाल की कर दी, 4 बार भूटान जाकर आ गए, और 4 बार तो श्रीलंका को होलिए, एक बार पाकिस्तान भी गए थे नवाज शरीफ के कहने पर। दोस्तों, ये था इनका नेबरहुड फर्स्ट का पॉलिसी, और इसको ओवरड्राइव के ऊपर मोदी जी ने किया भी। क्या किया? भारत के साथ जहां जहां पे हमारे बॉर्डर्स लगते हैं उनको पहले सील किया भारत के साथ। उसके बाद यह करने के बाद चले गए ईस्ट की तरफ, लुक ईस्ट की पॉलिसी आ गई। वहां पर 5 विजिट्स सिंगापुर के, 4 इंडोनेशिया के, 3 ऑस्ट्रेलिया के। और ये जो पॉलिसी थी हमारा, एक मरी हुई पॉलिसी लुक ईस्ट की, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक मसल क्रिएट करने के लिए। उसका नाम रख दिया लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट स्ट्रेटजी। दोस्तों, अब हम करके रहे हैं, नेबरहुड को पहले अपने सिक्योर किया, उसके बाद हम इंडो पैसिफिक में चले गए। ये सारे कंट्रीज को हमने लॉक कर लिया अपने साथ। ये जब से मोदी जी वहां जाकर इनके साथ अपना रिलेशंस को लॉक कर आए हैं, हमारा जो टूरिज्म है उन कंट्रीज के लिए हमारा बढ़ना शुरू हो गया। ये एक रूथलेस जियोग्राफिक एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है जो मोदी जी एट अ लार्ज स्केल बीइंग अ प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ आता है मास्टर क्लास। ये तो हो गया नेबरहुड एंड लुक ईस्ट। एबिलिटी है मोदी जी की एक, कि वो दोस्तों के साथ भी हाथ मिलाते हैं और दोस्तों के जो दुश्मन हैं उनके साथ भी हाथ मिलाते हैं। अब देखिए स्ट्रेटजी को, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के अंदर वो मैसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप बनाते हैं इजराइल के साथ। पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल में गए, और वो पहले प्रधानमंत्री हैं इन द हिस्ट्री ऑफ भारत जो पैलेस्टीन के अंदर भी गए।
दोस्तों इन्होंने अगर सऊदी अरेबिया में अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और यूएई के साथ, तो उसके साथ हमने एक मीनिंगफुल या मेंटेनेंस किया है अपने एंगेजमेंट का ईरान के साथ। दोनों कट्टर दुश्मन हैं। अगर हम वॉशिंगटन के साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं तो हमने मॉस्को को कभी भी हमने अबेंडन नहीं किया है। हम रशिया में गए जुलाई में लास्ट ईयर, और अगले महीने मोदी जी पहुंच गए यूक्रेन के अंदर। युद्ध को उस कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया पुतिन की तरफ से, क्योंकि मोदी जी वहां आए हैं। ये कोई ओल्ड वीक नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी जो मोहम्मद नेहरू की बनाई हुई थी, ये वो वाली पॉलिसी नहीं है कि हम किसी के साथ नहीं है। हम मोदी जी क्या कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट, सबके साथ हम लोग हैं, आपको हमारे साथ आना है, आप आ जाइए। ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसको स्टीरॉयड्स के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने 10 साल में 180 जगह पे उन्होंने विजिट्स किया है, तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी सिक्योर कर रहे हैं, या ही इज मेकिंग श्योर कि भारत जो है वो एंटायरली किसी एक ब्लॉक के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो। हम इंडिपेंडेंटली हर कंट्री के साथ हम अपने रिलेशंस हम बना रहे हैं। अब ये तो हो गया जो हमने छोटे छोटे कंट्रीज के साथ हमने काम कर लिया। मैं सऊदी अरेबिया यूएई कोई छोटी कंट्री बता रहा हूं, क्योंकि उनका साइज छोटा है, पैसे हो सकते हैं लेकिन अकल नहीं। अब आते हैं मैसिव सुपर पावर्स की तरफ। वहां देखिए मोदी जी ने क्या किया। यूनाइटेड स्टेट्स हैं, 10 विजिट्स कर लिए, और यूएसए की जो पॉलिटिकल डिस्टेंस था हमारा उनके साथ, उसको कंबाइन कर दिया टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के साथ। रिजल्ट क्या हुआ? माइक्रोन का जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो भारत में लग गया। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन लगाए हैं हमारे गुजरात के अंदर। उसके बाद अप्लाइड मटेरियल्स हैं, उन्होंने भी एक इनोवेशन का सेंटर भारत में खोलने की प्लानिंग कर ली। और जनरल इलेक्ट्रिक, वही जीई का F414 फाइटर इंजन, वो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनना शुरू हो चुका है। अभी इंजन बाहर निकला नहीं है, लेकिन काम शुरू हो गया। अब ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसके पीछे स्ट्रेटजी है। एक जो कंट्री है दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करती है, वेपन्स को इंपोर्ट करती है, डिजिटल नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। उसके साथ हमारी जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सॉवरेन नहीं बने। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मोदी जी ने रिसेंटली एक काम किया। क्या किया? उन्होंने चले गए जापान के पास। उनको मालूम था कि अमेरिका कभी भी ये टेक्नोलॉजी इसको ट्रांसफर नहीं करेगा। हमने 8 विजिट्स करी हैं मोदी जी ने जापान की, और अभी तो उनकी जो प्रधानमंत्री हैं ताकाइची, वो भारत में आई थी। क्या करने? 2 काम करने के लिए। एक, हम टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं भारत में जापान के साथ मिलकर। दूसरा, आपको याद है हमने FTA साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ, वहां पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स भारत में आ रही हैं। अब ये दोनों चीजें कंबाइंड विद कैपिटल, मतलब कि रोकड़ा, मोदी जी पैसे ना लेकर आए किसी कंट्री में जाकर, या इन्वेस्टमेंट्स ना लेके जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जापान के साथ एग्रीमेंट किया तो 3.5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ गई, और ताकाइची अभी आके जाई हैं, वो डबल कर दिया उन्होंने। वो 5 ट्रिलियन येन की बात कर रही हैं भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अमेरिका इन्वेस्ट करता है आपकी स्टॉक मार्केट में। वो लिक्विड मनी, हॉट मनी होता है। आज आया, पैसे बनाए, आज रात को निकल गए, सुबह आए, शाम को निकल गए। लेकिन जब आप एक रेलवे लाइन डालते हैं, आपने डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के ऊपर पैसा लगाया है, बुलेट ट्रेन लगाई है, वो पैसा स्पेकुलेटिव नहीं है, वो यहाँ पर आया है अगले 25-50 साल के लिए, वो आपके यहीं पर पड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी रिटर्न्स उनको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो ये काम है जो हमने जापान के साथ किया। फिर गए हम लोग कहाँ पर? यूएई में। 7 विजिट्स हैं सिर्फ यूएई के अंदर। वहाँ पे सिर्फ हमने ऑयल का हमारा काम नहीं किया, हमने कि ऑयल खरीद लिया, या हमारे वहाँ पे एक्सपेक्ट्स रहते हैं, वहाँ पे हमने रिलेशनशिप को और तेज़ कर लिया यूएई के साथ। नहीं, हमने वहाँ पे एक काम और भी किया। जो हमारा इकोनॉमिक पैक्ट है, वहाँ पे दोस्तों हमारा जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है मोदी जी के आने के बाद यूएई के साथ। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का ट्रेड है हमारा यूएई के साथ। प्लस जो भारत में स्मार्टफोन्स बन रहे हैं वो $2.5 बिलियन के अब यूएई के अंदर अकेले वहीं पर बिक रहे हैं। मैं पहले बोला था छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारा माल वहाँ पे जा रहा है। ये है अल्टीमेट पावर मूव। लेकिन जो सुपर अल्टीमेट पावर मूव है वो है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। अब हम डॉलर में ट्रेड नहीं करते, अब हम रुपीज़ एंड दरम में हम लोग कर रहे हैं। यूएस डॉलर को हमने कंप्लीटली बाईपास कर लिया। कब बाईपास कर रहे हैं? जब अमेरिका के साथ हमने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग अपनी अलाइनमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, उसी टाइम पर हम डॉलर की वाट भी लगा रहे हैं। फ्रांस है तो फ्रांस के साथ भी हमने 7 विजिट्स करे हैं, और वहाँ से जो अल्टीमेट जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं
उसको हम लेके आ रहे हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर लिया उनके साथ। इवन कि रुपया का जो हमारा यूपीआई है वो फ्रांस में चलना शुरू हो गया। इसके कारण जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो गारंटीड होती है, क्योंकि हमने मल्टी अलाइनमेंट पूरे वर्ल्ड में हमने कर लिया। दोस्तों, मैं अगर विजिट्स की बात करने लगूँ, आई कैन गो फॉर आवर्स, क्योंकि हर जगह पे एक मास्टर स्ट्रोक है हम क्यों किसी कंट्री में जा रहे हैं और वहां पे क्या करके आ रहे हैं। लेकिन एक अल्टीमेट रियलिटी है जो मैंने पहले बोला था, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा फ्लॉ है, और एक नहीं दो हैं। हो क्या रहा है, मोदी जी जाते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट वहां पे आती है और एक डिप्लोमेटिक प्रॉमिस वो लेके आ जाते हैं। जो फंक्शनल फैक्ट्री है वो भारत की एसेट बननी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है कि मोदी जी जाते हैं वहां पर ग्लोबल कंपनीज में, कंट्रीज में, वो दरवाजे को पूरा खोल के वो आ जाते हैं। क्या भारत एक्चुअली वॉक कर रहा है उस रास्ते में से, उस दरवाजे में से जो मोदी जी ने खोला है? भाई, जापान का पैसा भारत में आना शुरू हो गया। 2017 में या 16 में हमने एग्रीमेंट किया था एक बुलेट ट्रेन का। वो बुलेट ट्रेन जो 3-4 साल में पूरी होनी चाहिए, आज भी हम 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल हो गए उसको, आज भी हम बात कर रहे हैं कि 3 साल के बाद वो बुलेट ट्रेन चलेगी। दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है भारत के अंदर, क्या जो एक स्पीड आनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, क्या वो स्पीड पे काम करने दे रहे हैं? क्या हमारे बिजनेसमैन एग्रेसिवली उस दरवाजे का जो मोदी जी ने खोल दिया उसका एडवांटेज ले रहे हैं ऑन अ मैसिव स्केल? भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो $बिलियन की अपॉर्चुनिटीज हैं जो हर बार मोदी जी जाकर हमारे यहाँ पर खोल के आते हैं। लेकिन हमारे बिजनेसमैन ना तो वहाँ जाकर कोई एक्विजिशंस करते हैं, ना जॉइंट वेंचर्स करते हैं, और जो रेगुलेटरी यहाँ पे हमारे जो बाबू लोग हैं वो रेगुलेशंस इतने ज़्यादा लगाते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेल हो जाता है शुरू होने से पहले ही। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, मोदी जी जाते हैं, जफ्फियाँ डाल के आ जाते हैं, डिप्लोमेटिक वार्मथ हम दिखाते हैं, लेकिन जो भारत के अंदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है वो हम ठीक नहीं कर पा रहे। जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो हमेशा देखते हैं कि सेफ रूट कौन सा मिल जाएगा। वो क्या करते हैं, मोदी जी जाते हैं, हार्डवर्क करके आते हैं, उसके बाद कहेंगे मोदी जी हम ना काम करने के लिए तैयार हैं, अब थोड़े से पैसे आप बैंकों को बोल दीजिए हमें दे देंगे। दोस्तों, इस तरह से हम अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे जो मोदी जी करना चाहते हैं। मोदी जी रास्ता खोल सकते हैं, वो बार बार जाकर वो डिप्लोमेटिकली जीत लेके आ सकते हैं। दरवाजे खोलने के बाद, इतनी रिलेंटलेस विजिट्स के बाद भी, तो भी हमारे बिजनेसमैन और हमारे बाबू लोग वो सक्सेस में उसको कन्वर्ट कर नहीं पा रहे। मोदी जी ने कितने कंट्रीज में जाके बोला आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास 3-4 कंपनीज हैं, एप्पल है, माइक्रॉन है, साफरान है, वो आके यहाँ पर एमआरओ खोल दिया, सैमसंग है। इसके अलावा आपके पास कोई नाम आपको सूझता नहीं है। ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना में पूरे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज लग गई, लेकिन भारत में नहीं लगी, जबकि 12 साल से मोदी जी लगे हैं। उसका रीज़न हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी कंपनीज हैं। चाइना का प्रेसिडेंट कहीं देखा है आपने कभी कि कहीं जा रहा हो? दुनिया उनके पास आती है। अगर वो जाते हैं तो साथ में बिजनेसमैन की 100 लोगों की टीम लेके जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वापस आ जाता है, लेकिन उनकी टीम 100 लोगों की, 200 लोगों की, वो वहीं पर रहती है। वापस तब आते हैं जब एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं और फैक्ट्रीज लगानी शुरू करते हैं चाइनीज कंपनीज वाले। दोस्तों, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो लेके जाते हैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये जाते हैं फ्री में, खाना पीना खाया और वापस आ गए। क्या किसी इंडियन कंपनी ने बाहर जाकर उस सारे कंपनीज में या उन कंट्रीज में क्या उन्होंने जॉइंट वेंचर्स करके वहां पे फैक्ट्रियां लगाई? क्या हमने अपने मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी प्रोड्यूस करनी शुरू करी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे लोग काम करना नहीं चाहते। ये मेरा तीसरा वीडियो है इसके ऊपर। मेरा जो खून है वो खौलता है इन चीजों को देखकर। क्या करूं, इसलिए बार बार वीडियोस बना रहा हूं कि मोदी जी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही लोग हमें मोदी जी को फेल कर रहे हैं। और आखिरी चीज एक और है जो कि टिकिंग टाइम बॉम्ब है, क्योंकि मोदी जी की एज 76 वो होने वाली है इस साल में। अब हो क्या रहा है, पूरा पूरा जो भारत का जियोपॉलिटिकल मशीनरी है वो एक इंजन के ऊपर चल रही है, और इंजन का नाम है मोदी जी। क्योंकि मोदी जी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो रिलेंटलेस है पूरे दुनिया के अंदर, कंपनीज के अंदर भी और कंट्रीज के अंदर भी। लेकिन अगर आप सीक्वेंस देखें, मोदी जी क्या करते हैं, पहला विजिट करेंगे, वहां पे ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो। दूसरा जो विजिट होता है उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो मुझे अपने कंट्री के अंदर इंटीग्रेट करने हैं, और तीसरा विजिट करते हैं तो वहां पे डील साइन करके आते हैं। ये तो हो गया जो मोदी जी ने कर लिया। डील तो आपने साइन कर ली, लेकिन डील साइन होने के बाद जब वो डील भारत में आती है तो हमारे बाबू लोग वो काम नहीं करते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं कैबिनेट मंत्रियों को मिलता हूं
वो बोलते हैं मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिलकर आइए, ये आपका काम कर देंगे। एंड ही कॉल्स देम, जो कैबिनेट मंत्री है वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन करते हैं कि सुमित जी चाइना से आए हैं, इनकी बात सुनिए, ये को टेक्नोलॉजी लेके आने की बातें बोल रहे हैं। जब मैं वहां पर बाबू लोग को मिलने जाता हूं, पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, और ये एक नहीं 3-4 बाबू लोगों से मेरा वास्ता हो चुका है। वो पहले बोलेंगे आपको मंत्री जी जानते कैसे हैं, आप मंत्री जी के पास पहले क्यों चले गए, आपको हमारे पास आना चाहिए था, काम तो हमने करना है, मंत्री तो आते जाते रहेंगे। हमारे बाबू लोग इसलिए काम नहीं करने देते कि आप मंत्री जी को पहले क्यों मिल कर आ गए। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं, मोदी जी ने अपना काम कर दिया, हमारे देश में काम रुक जाता है। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि मोदी जी जब स्टेज को छोड़कर चले जाएंगे, क्या जो एग्रेसिव डिप्लोमेटिक मोमेंटम है जो मोदी जी ने क्रिएट कर दिया, क्या वो सरवाइव करेगा हमारे इस टूटे हुए बेकार के सिस्टम के अंदर? क्या जो ब्यूरोक्रेसी है उस इंजन को चलने देगी? क्योंकि जब इंजन चेंज होगा, मोदी जी कभी ना कभी कुर्सी छोड़ेंगे, नया इंजन लगाया जाएगा। क्या नया इंजन उस ट्रेन को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा? तो क्या ब्यूरोक्रेसी वो काम करने देगी? जब मोदी जी के होते हुए इन्होंने काम नहीं करने दिया, अगले इंजन में जब आएगा तब कौन सा काम करने देंगे? तो पूरा का पूरा ये पूरा मशीनरी है, जो एग्रेसिव डिप्लोमेटिक मोमेंटम है, वो रिलाई करता है, वो डिपेंडेंट है एक बंदे के पर्सनल ब्रांड के ऊपर। और दोस्तों, हर ब्रांड कभी ना कभी टाइम के साथ उसको टाइम को छोड़ना पड़ेगा। और मोदी जी 76 के हैं, वो 79 में जाएं, वो 99 में जाएं, ये मोदी जी के ऊपर है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन जिस दिन मोदी जी कुर्सी को छोड़कर जाएंगे, क्या हमारा सिस्टम सर्वाइव कर पाएगा? जो मोमेंटम मोदी जी ने क्रिएट कर दिया, दुनिया रेडी है भारत में आने के लिए, उन्हें भारत की मार्केट की जरूरत है, उन्हें दिखता है कि भारत राइज कर रहा है। लेकिन जो विंडो है वो हमेशा के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि मोदी जी के पास लिमिटेड टाइम है। वो योगी जी की तरह कोई 50 to 55 ईयर्स के नहीं है, वो 76 के हो चुके हैं। और हमारे बाबू लोग और हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो रेडी ही नहीं है ये पूरा जो मोदी जी ने रास्ते खोल दिए उसका एडवांटेज लेने के लिए। मोदी जी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने करी भी हैं। 180 कंट्रीज छोटी नहीं होती। उन्होंने एक टैग लगवा लिया अपने ऊपर कि परमानेंटली पासपोर्ट वाला प्रधानमंत्री है, हर रोज अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उठाते हैं और चले जाते हैं। अभी भी सेंट्रल एशिया में वो जा रहे हैं 2-4 कंट्रीज में विजिट्स करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई बहुत बड़ी डील्स वो करने वाले हैं। उसकी डिटेल्स भी मेरे पास आ गई हैं। लेकिन मोदी जी फिर भी फेल हो गए। मैं पूछता हूं आपसे, क्या मोदी जी अपनी पॉलिसीज के कारण फेल हुए हैं, या हमने सबने कलेक्टिवली मोदी जी को फेल कर दिया? ये मैं आंसर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आंसर देना जरूरी है। आंसर जो हमें देना पड़ेगा अपने आप से भी, और इस कंट्री को भी जवाब हमें, हमारे बाबू लोगों को, हमारे इंडस्ट्रीज को देना पड़ेगा। क्या मोदी जी ने देश को फेल किया, या हमने मोदी को फेल किया जिसके कारण देश फेल हो रहा है? प्लीज थिंक एंड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।